अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ अदालती खबरें कम हैं चल रही थी, बाकी इश्यूज़ भी बड़े अहम हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें तो सारी हैं। लेकिन अब का प्रोग्राम जो है, जो अभी देखने लगे हैं, ये प्योर अदालती है। सिर्फ अदालत के अलावा इसमें और कोई बात नहीं। जो मामला अदालत के सामने चल रहे हैं वही आपके सामने रखे जाएंगे। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क इजाज़त देने के ख़िलाफ़ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और जस्टिस एजाज़ुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जस्टिस सजाद अली शाह साथ हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालते हुए इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन बेंच यानी तौहीन अदालत ने इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त दायर कर दी है, तो उस पर नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है। अब ये जो बुनियादी तौर पर बात सामने रखी है, ये इन्होंने कॉपी फाइल की थी, तो ये मेन मैं नहीं समझता कि अभी काबिल समाअत हो। अगर अदालत इस पर एतराज़ दूर कर दे, ये तो बुनियादी तौर पर ये है कि फ़ोटोकॉपी की बुनियाद, जजमेंट जो फ़ोटोकॉपी है ना जी, जो जजमेंट की प्लेस की है रिकॉर्ड के ऊपर, वो रखी है और उस फोटोकॉपी के ऊपर बुनियाद के ऊपर ये चाह रहे हैं कि अपना इनकी अपील सुनी जाए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की। वैसे अब सर्टिफाइड कॉपी आ चुकी है। मेरा ख्याल है उस दिन सिर्फ इसी बात के ऊपर या उससे पहले, यानी बजाय ये 25 मई को समाअत हो, हुकूमत पंजाब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सर्टिफाइड कॉपी साथ लगा दें और उसी दिन मेन अपील लग जाए। वरना अभी तक जो 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 कॉल लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर सिर्फ वही मुतफरक दरख्वास्त है कि फ़ोटोकॉपी के ऊपर के अपील CPLA कैसे फ़ाइल हो सकती है। फिर दूसरा इशू आएगा, इंटरम ऑर्डर है बट इट इज़ द नेचर ऑफ ए फाइनल ऑर्डर, लेट्स सी कि अदालत क्या करती है। आपको याद होगा इसमें वफाकी हुकूमत ने जो फैसला चैलेंज किया है उसमें बुनियादी तौर पर जो पॉइंट उठाए गए हैं, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जो इजाज़त दी गई है, यह कानून के तनाज़ुर को बरकरार रखते हुए नहीं किया गया, इसको सेट असाइड करना चाहिए। और ना लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका अहकाम से जो हुकाम थे उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया, ना ही कोई रिपोर्ट तलब की, और यकतरफा तौर पर मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता और शहबाज शरीफ के वापस आने की गारंटी कोई नहीं है। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो है नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए भी ज़ामन है। कमाल, आए नहीं वापस, वो नवंबर 2019 से वो मुल्क से बाहर हैं और आपके सामने यह चीज़ें सारी अगर आप देखें। और उनके अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर है। मफरूरों का ख़ानदान है, कहने की क्या ज़रूरत है। लंदन में सारे मफरूर एक ही जगह पर हैं, उसको मफरूर हाउस या स्क्वांडर हाउस डिक्लेयर कर देना चाहिए। वहाँ लाइटर साइड है। शहबाज शरीफ का नाम जो ब्लैक लिस्ट से निकाला गया, ब्लैक लिस्ट में नाम उनका है नहीं, PNIL लिस्ट में है ये। और साथ ही आपको पता है नोटिस जारी कर चुका है लाहौर हाई कोर्ट और अगले हफ्ते में वो बाकायदा जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के पास मामला, लेकिन वो ECL में नाम उनका आ चुका है। आपको पता है ECL में जब नाम आ जाए तो वो मेमोरेंडम को अलहदा चैलेंज करना है। जब उस वक्त ऑर्डर पास किया तो उस वक्त ECL में नाम नहीं था और नैब ने इंडिपेंडेंटली तौर पर जाकर देखा। दूसरा अहम इशू ये है, आज अपना कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद अफजल नकवी के साथ लाहौर मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, यानी पहले मेयर गए कि जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए, वो मेरे सामने है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली नकवी थे। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 48 ऑफ 2009 थी। असद अली ख़ान था, दानियाल अजीज़ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था और राजा रब नवाज़ ने भी की थी और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी की थी। और इसके बाद अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फ़ैसला किया था और अदालत ने जो ऑर्डर पास किया वो, हैव हर्ड द लर्नड ASC फॉर द पिटिशनर्स, द लर्नड एडवोकेट जनरल पंजाब एंड आल्सो द लर्नड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ऑन कोर्ट्स नोटिस एंड हैव आल्सो गॉन थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ द केस फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड
separately. Constitution 48 is allowed, and Section 3 of the Punjab Local Government Act is declared to be ultra vires the Constitution. A local government as were existing in the province prior to the promulgation of the said act stand restored and shall complete the terms in accordance with law. बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सेक्शन 3 ने अगर पाबंदी लगाई थी, इसमें टाइम बढ़ाया था, सस्पेंड किया था और बल्दियाती निज़ाम को, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन कराने का कहा था। ये आपके सामने पॉइंट्स इसलिए रख दिए ताकि क्लैरिटी के साथ आ चुके हैं। और ये फ़ैसला जो था, डेट आपके सामने आ जाए 25 मार्च 2021 का है। आज हम आ चुके हैं 22 मई 2021 में। लाहौर हाई कोर्ट में भी लीगी रहनुमाओं ने, जैसे मैंने कहा, दरख्वास्त दायर की। उससे पहले मेयर गए थे तो उन्होंने कहा था एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के हवाले से कि इस फ़ैसले पे अभी चूँकि तफसीली फ़ैसला नहीं आया, और लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्तें सारी खारिज कर दी थी। लीगी रहनुमाओं ने भी ये किया। इस पर जस्टिस मसूद आबग ने भी खारिज कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट तो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी है। उनका ये कहना था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है। पंजाब के अदालती बल्दियाती इदारों की बहाली का मसला है, लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे कि फौरी तौर पर अदालतों जो बल्दियाती इदारे उनको बहाल किया जाए। आपको याद होगा कि इसी के अंदर जो है ये जो दरख्वास्त अब दायर की है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हैं। अब साबका मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने भी फ़ाइल की है, मुबशर ने भी फ़ाइल की है, बहुत से लोगों ने फ़ाइल की है। 28 मई को 3 रुकनी बेंच करेगा और डेट मैं आपके सामने बता चुका हूँ। चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को फरीक बनाया है कि ये सब तौहीन अदालत के लिए मुर्तकब हुए, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आपको तारीख़ी तौर पर याद है कि जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और जस्टिस जाजुल अहसन के रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इलेक्शन ना होने की वजह कोरोना है, ये वकील थे कासिम चौहान, उन्होंने कहा पहले 6 माह का बल्दियाती इदारों को ख़त्म करने के बाद फिर इंतखाबात का ऐलान किया गया जस्टिस जाजुल अहसन का। उसके बाद 21 माह की तौसीह की गई। क्या कहा गया मामला जो है मुश्तरका मफादात काउंसिल से मशरूत रहेगा। वफाकी सूबाई और बल्दियाती हुकूमत को महदूद मुद्दत के लिए ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आपने अवाम को उनके नुमाइंदों से महरूम कर दिया। और क्या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए, जैसे जाजुल अहसन ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से क्या इसकी मिसाल मिलती है कि कानून को ख़त्म कर दिया जाए, कहा जाए कि नया कानून लाया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन ना होना वो कोरोना का बुनियादी तौर पर बेस बनाते रहे थे और अदालत ने दानियाल अजीज़ वगैरह और इन सब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बहाल कर दिया था बल्दियाती इदारों को। लोकल गवर्नमेंट 2019 का सेक्शन 3 है जिसको आइन से मुतसादम अदालत ने करार दिया था। जो ग्राउंड्स बड़े थे उनके कि बल्दियाती इदारों को बहाल किया गया तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। ये हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ था, नया कानून ला रहे हैं, इस तरह की बातें सारी अदालत के सामने रखी थी। लेकिन आपके सामने है पोजीशन सारी कि क्या बहाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें अदालत ने सामने रखी और बल्दियाती इलेक्शनों के सुप्रीम कोर्ट का पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों की बहाली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बुज़दार हुकूमत पंजाब ने अदालती फ़ैसले के खिलाफ तय नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। और पंजाब हुकूमत फ़ैसले के ख़िलाफ़ जामे अपील कुछ रोज़ में दायर की, कोई तफसीली फ़ैसला अभी तक आया नहीं है। और पंजाब हुकूमत जो है ना बल्दियाती इदारों का नया कानून ला रही है। नए कानून में लोकल नुमाइंदों को ज़्यादा अख्तियार बनाया जाएगा। बल्दियाती इदारों को बहाल करने से 2016 के बल्दियाती इदारों को बहाल करने से मसाइल पैदा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इदारों के बहाली के 25 मार्च के फ़ैसले पर नज़रसानी करे। और आखिरी बात जो आपसे डिस्कस करनी है वो फ़ुटबॉल ग्राउंड, आपको याद होगा वकला के चैम्बर्स के हवाले से वो चैम्बर्स गिरा दिए गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद बार एसोसिएशन नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। और 2 मार्च का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बाकायदा केस फ़िक्स हो गया है और सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस गुलजार साहब और साथ हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। मैं 1 मिनट आपको साथ साथ बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस गुलजार के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जस्टिस, अगले हफ्ते में
जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खैल बैठे हुए हैं, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बैठे हैं। और ये नज़रसानी में दिया जी हक़ाइक़ असल बयान नहीं किए गए, सही दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बयान किए गए, वकला को सही तौर पर सुना नहीं गया। बाकी दारुल हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का में मुतअद्दिद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा, बाकी तमाम लोगों को छोड़ के वकला के चैम्बर गिराना नाइंसाफ़ी है। अब चैम्बर्स तो गिरा दिए, अब नज़रसानी इंफ्रक्चुअस ही हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये नज़रसानी की दरख्वास्त लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये फ़ैसला वो करेंगे कि आगे क्या मामला किस तरह लेकर चलना है। लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है इस पर कुछ नहीं होना। हमारी अदालतों ने निज़ाम इंसाफ को का कलम बुलंद किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रेशन ये है कि दोहरा निज़ाम यहाँ पर ऑलरेडी है। सियासतदानों के लिए और ख़ास तौर पर करप्ट माफिया उन लोगों को रिलीफ में ज़रा जल्दी होती है, रिलीफ कई मामलात में मुख्तलिफ़ अदालतों में मिल भी जाता है उनको। तो ये सारे मामलात अब आप लोगों के सामने हैं, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हमारा तो काम है अब तक हालात और वाक़यात सारे सामने रख देना। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।